October November 2018, paper 2, variant 2, and the question number is 1. A golfer strikes a ball so that it leaves a horizontal ground with a velocity of 6 meter per second at an angle of 30 to the horizontal as illustrated. Uh, एक एक बॉल है जो कि गोल्फ की बॉल जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है वो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के से रिलेटेड होती है और इस क्वेश्चन में ये लिख दिया गया है कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो हम पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला सवाल, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ Vx इज 3.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ने एक उसकी स्पीड दी हुई है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दी हुई है विच इज 4.8 मीटर पर सेकेंड एंड यू नीड टू प्रूव दैट Vx इज 3.6 मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका जो कि चूंकि ये एक वेक्टर है, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व है, तो वी कैन यूज वी स्क्वायर इक्वल्स Vx स्क्वायर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर, राइट। तो 6 दिया हुआ है, Vx मालूम करना है, 4.8 is given, so Vx is 12.96 which is 3.59 after taking out the root, or 3.6 is the rounding off as the question asked. दूसरा पार्ट ये इसी को दूसरे तरीके से किस तरह से हम कर सकते हैं, हम ये एंग मालूम कर ले फर्स्ट। तो वी वाई कंपोनेंट से मालूम करेंगे, वी वाई इक्वल वी साइन थीटा, वी वाई जो है वो 4.8 है, V6 है, एंड एंगल वी विल गोना फाइंड विच इज 53 डिग्री। Vx इक्वल्स V cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 53 cos ऑफ डाल देंगे, V है तो Vx वी विल गेट आफ्टर राउंडिंग ऑफ 3.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है एक्चुअली वो ये है कि आपसे ये बोला गया कि the ball is at the ground at t equals 0 and it reaches the maximum height at t equals 0.49 second. ऑन फिगर 1.2 हमें स्केच करना है इसका Vy और Vx कंपोनेंट और इसे लेबल करना है Vy, y और x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पता है कि जो Vx है वो चेंज नहीं होता थ्रू आउट द जर्नी, कांस्टेंट रहेगा, तो और वो 3.6 है, तो 3.6 पे हमने एक लाइन खींची और इसको लेबल कर दिया हमने x से। उसके बाद वी वाई कंपोनेंट जो कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते हुए 0 हो जाते हैं और मैक्सिमम हाइट 0.49 सेकेंड पे अचीव होती है, तो ये 0, और जो स्टार्ट किया था वो 4.8, तो 4.8 से 0.49 सेकेंड तक हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि बता रहे हैं कि स्पीड वी वाई कंपोनेंट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कुछ पार्ट है वो है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, राइट। बहुत सारे तरीके से अगेन ये हो सकता है, क्योंकि ग्राफ गिवन है तो एरिया एंड द कर्व इज द टोटल कवर, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है तो हम एरिया अंडर द कर्व से मालूम कर सकते हैं। 1.2 4 इज द हाइट एंड 4.59 0.49, तो 1.176 राउंडिंग ऑफ वी विल गेट 1.2। हम इसको एक और तरीके से पता कर सकते हैं कि आपके पास है 2gh इक्वल्स वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर, वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक, हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट में जो है वो आपके पास जी गिवन है, एच मालूम करना है, वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी वो 0 है, और इनिशियल 4.8 गिवन है, तो वी विल गेट after resolving 1.17 approximately 1.2 the rounding off। अच्छा, इसी तरीके से हम एक और इक्वेशन h इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से ही मालूम कर सकते हैं, और ये कंसीडर करेंगे कि बॉल वापस आ रही है, बॉल वापस आ रही है, और जब बॉल वापस आएगी तो ये उतना ही टाइम लगेगी जितना मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगाया गया था। तो उस वक्त जो वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी है उसे 0 समझेंगे, 0 कहेंगे, तो और तो ये चीज पूरी 0 हो गई। h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो 4.9 की वैल्यू डाल के सब कुछ मालूम करके अगेन वी विल गेट 1.176 अप्रोक्सीमेटली 1 एंड राउंडिंग ऑफ 1.2 मीटर।
ठीक। उसके बाद थर्ड पार्ट ये है, जो सिनारी थोड़ा चेंज किया, इसमें काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन भी आ गया। पावर एनर्जी इन्होंने पूछा फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉल द ग्राउंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड टू द मैक्सिमम हाइट, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट ओवर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब एक बॉल जो है एक सर्टेन हाइट से एक लॉन्च की जाएगी और एक सर्टेन हाइट तक पहुंचेगी, तो एज वी नो कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो है बट हॉरिजॉन्टल तो है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, और चूंकि उसके पास हाइट भी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रहा है। जिस वक्त उसे हिट किया गया था उसके पास एक एनर्जी थी, और वो एनर्जी पहुंचते पहुंचते जो है ऊपर काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में वहां पर स्प्लिट हो गई। काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट हाफ एम वी स्क्वायर लेंगे, और ये एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नीचे से ग्राउंड लेवल से ऊपर तक जा रहा है तो डेल्टा एच, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर ओवर एम जी डेल्टा एच, और आफ्टर कैंसिलिंग आउट द m वी विल गेट v स्क्वायर ओवर 2g डेल्टा h, और 2v स्क्वायर ओवर 2g डेल्टा h की वैल्यू हमने पुट की तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.55 रेशियो आफ्टर राउंडिंग आउट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये आ गया। फिर इन प्रैक्टिस द सिग्निफिकेंट एयर रेजिस्टेंस एक्ट, आपको पता है जब एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगा तो वो मैक्सिमम हाइट पे जा नहीं पाएगा। जब मैक्सिमम हाइट पे जा नहीं पाएगा तो वो उससे लेस मैक्सिमम हाइट पे तो जाएगा, लेकिन पहले वाली वैल्यू जो कि एयर रेजिस्टेंस बगैर थी वो अचीव नहीं कर पाएगा, राइट। लेकिन वहां तक पहुंचने को जल्दी पहुंच जाएगा। सवाल ये है कि अच्छा इसको थोड़ा सा उन्होंने इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड किया कि आपको उन्होंने इस तरह से बताया, और रीडर के और स्टूडेंट के जहन में ये आया कि ये मैक्सिमम हाइट वही वाला है जो पहले था। ये कंफ्यूजन उन्होंने इसलिए की कि क्योंकि वो ये देखना चाह रहे थे कि आपके पास ये नॉलेज है कि नहीं कि जब एयर रेजिस्टेंस अप्लाइड होगी तो वो पहले वाली मैक्सिमम हाइट को अचीव नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स उसकी मैक्सिमम हाइट कम है, और जब वो मैक्सिमम हाइट कम है तो वो कंपैरेटिवली पहले जो टाइम उसने कंज्यूम किया था वो टाइम भी कंज्यूम नहीं करेगा, उससे लेसर करेगा। तो उन्होंने टाइम फैक्टर को लेकर उन्होंने पूछा कि टू रीच द मैक्सिमम हाइट विच इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू द प्रीवियस हाइट इज लेस देन टाइम कैलकुलेटेड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज अज्यूम्ड। जो पहले ने नेग्लिजिबल किया था उसका जो मैक्सिमम हाइट है उससे कम आ रहा है, कम टाइम जो है वो कम होगा। एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट। ये तो हमारी नॉर्मल एक सिनेरियो होता है कि जब एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा और वेट कम हो तो ऑब्वियसली उसका वो उसको सुपरसीड करेगा तो इसका मतलब ये कि उसकी हाइट द बॉडी देयरफॉर अचीव द मैक्सिमम हाइट इज लेसर देन द प्रीवियस वन, ठीक है जी। तो देयरफॉर द टाइम टेकन इज लेस।